मित्रों नमस्कार। जब से धरती बनी है तब से पेड़ बने हैं, और जब से पेड़ बना है तो ऑक्सीजन भी बनी है, वातावरण भी बना है, हरियाली भी बनी है, और उसके साथ में बना है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो बिना ज्ञान के आयुर्वेद बहुत घातक भी है, बहुत अधूरा भी है और बहुत खतरनाक भी है। परंतु अगर ज्ञान है तो आयुर्वेद बहुत सरल है, आयुर्वेद बहुत लाभप्रद है, और आयुर्वेद से मरते हुए इंसान का जीवन बचाया जा सकता है, या जो जीवित व्यक्ति है जो बीमार नहीं है उसको भी बीमार होने से बचाया जा सकता है। यानी कि आयुष का मतलब ही यही है, आयुर्वेद का मतलब ही यही है, जो रोगी नहीं है उनको रोगी नहीं होने दिया जाए, और जो रोगी है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए या उनको चिकित्सा दी जाए। तो इस श्रृंखला में मैं आज खड़ा हूँ श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का, जो हमने स्टूडेंट्स के लिए जो बॉटनिकल पार्क बनाया है। एक हमारे बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 3-4 एकड़ का क्षेत्र है, उसमें से एक छोटे से क्षेत्र को हमने बॉटनिकल पार्क के रूप में डेवलप किया है, ताकि जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं, या आयुर्वेद में भी जो द्रव्य गुण में या और जो वनस्पति शाखाओं में जो वनस्पति ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए ये बॉटनिकल पार्क है। अब शुरुआत क्यों नहीं अच्छी शुभ चीज़ से की जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बुद्ध बांस है। अब आप इसको नीचे से देख पा रहे हैं, इसकी मतलब इस तरीके की आकृति में ये होता है। इसको वंश भी कहा जाता है, और भारत की ऋषि मुनि परंपरा में इस बुद्ध बांस की जो सूखी हुई टहनी है वो ऋषि मुनि अपने संग लेके चलते हैं, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर करने का। और इसको वंश इसलिए कहा गया कि जो निसंतान लोग होते हैं, जो स्त्री या पुरुष जो भी हो, इसकी कौंपलों की जूस बना के या सब्जी बना के उनको खिलाई जाती है, या इसमें से जो नए सकर्स निकलते हैं उनका आदिवासी क्षेत्रों में अचार भी डाला जाता है। तो ये जो वंश है या ये कई तरह के होते हैं, परंतु ये जो आप देख पा रहे हैं ये बुद्ध बांस है। मित्रों अगले अगर औषधीय पौधे की हम बात करें तो ये कचनार है। आप देख पा रहे हैं कचनार बहुत सुंदर इसके पुष्प होते हैं, और इस तरीके से अब आप इसकी आकृति से देख पा रहे हैं कचनार हमेशा खून बढ़ाने का आपके शरीर में काम करता है। कचनार का पुष्प भी, कचनार की फली भी, और कचनार के पत्ते भी। अगर आप इनका जूस बना के पीते, अब देखिए बिल्कुल हृदय की फेफड़े जो हैं आपके, जो लंग्स हैं उसकी आकृति के, ये 2 लंग्स हैं आपके। तो यानी कि ऑक्सीजन परसेंटेज आपकी बॉडी में बढ़ाता है, और उससे आपके जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो निश्चित रूप से खून में जो आरबीसी है वो बढ़ेगी, रेड ब्लड सेल्स बढ़ेगी, और आपके शरीर में जो खून का जो संचार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप देख भी पा रहे हैं ये अर्बुद के लिए, कुष्ठ रोग के लिए, प्रमेह के लिए, और जो कंठमाला होती है उसके लिए, और इसका ये जो कचनार है कई तरह के पुष्प के कलर में मतलब ये आता है। तो मित्रों निश्चित रूप से आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में अगर अश्वगंधा नाम लेते लोग कहते हैं, अरे हाँ मैं जानता हूँ अश्वगंधा तो बहुत अच्छी औषधि है, अश्वगंधा तो बहुत फायदा करता है। तो ये अश्वगंधा है, ये आप देख रहे हैं, ये अश्वगंधा के बीज हैं। इनको चिड़िया बहुत रुचि से खाती है। और ये जो एक बीज आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको ये तोड़ के बता रहा हूँ, ये अश्वगंधा का एक बीज है। इसमें से ये देखिए आप सिंदूर के रंग का ये बीज, और इसमें कई छोटे छोटे बीज है। ये देखिए, ये मेरी उंगली पे आप देख पा रहे हैं कई छोटे छोटे बीज है। तो ये बीज चिड़ियाएँ दूसरी जगह फैलाती है, बिखेर देती है, और फिर नया अश्वगंधा उगाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत उपयोगी हैं, यानी कि जो निसंतान लोग हैं, या जिनमें ताकत की कमी है, या जो इनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, या शरीर से दुबले पतले हैं, उनके लिए अश्वगंधा बहुत उपयोगी औषधि है। और देखिए साहब ये कि ये नई औषधि आप देख रहे हैं, ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। ये जो तुलसी वर्ग का एक पौधा है, इसके अगर आप खुशबू लेंगे तो आपको इसमें बाकायदा इसमें मतलब इसकी खुशबू आएगी आपको लौंग की। तो ये लौंग तुलसी की तुलसी है ये, और ये बहुत उपयोगी है। गले के लिए खास तौर से बहुत फ़ायदेमंद है, फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मित्रों आज के इस अंक में इतना ही, और इसकी इस श्रृंखला को आप लगातार देखते जाइएगा। इसमें कई औषधीय पौधों की छोटी छोटी जानकारियाँ
किस्तों में मतलब आपको बताई जाएगी। इस श्रृंखला को जरूर देखें। धन्यवाद। और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर आप जब भी आएँ तो इन औषधीय पौधों को जरूर देखें। ये आपके लिए जीवनदायी होने के साथ साथ में प्रेरणादायी भी होंगे और ज्ञानवर्धक भी होंगे। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और आपके परिवार में कैंसर, किडनी, लीवर संबंधी किसी भी बीमारी का अगर मान लो प्रकोप है तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम पर अवश्य पधारें और हम आपको 10:30 बजे तक औषधि देके निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। जय धन्यवाद।